हेलो कैप्रिकॉन, वेलकम टू माय चैनल। ये है आपकी लव रीडिंग 11 से 20 अक्टूबर के बीच कैप्रिकॉन। तो देखते हैं कैसे रहेगी आपकी लव लाइफ। जनरल रीडिंग से ये सारे मैसेजेस रेजोनेट ना करें तो वही मैसेजेस रखें जो रेजोनेट करें। कैप्रिकॉन, पहले मैं आपके एनर्जीज के कार्ड्स पुल आउट करूंगी, फिर आपके पर्सन की एनर्जीज की पुल आउट करूंगी। ये सिंगल्स और जो रिलेशनशिप में है दोनों के लिए हैं। ये जो भी पर्सन आपके माइंड में अभी है उनके लिए है ये रीडिंग्स। पहला कार्ड 9 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत ज़्यादा दुखी हैं, हर्ट हैं अपने पर्सन के बिहेवियर को। आपने बहुत कुछ दिया है इस रिलेशनशिप को। 9 ऑफ वॉन्ड्स, खड़े रहे, डटे रहे, चाहे उनके साथ मुसीबत में, अच्छे दिनों में, बुरे दिनों में। इस तरह की कार्ड है ये 9 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत ज़्यादा आपने दिया है। या क्वीन ऑफ पेंटिकल, देखिए आप हमेशा केयरिंग, गिविंग, नर्चरिंग रहे हैं। ये दिख रही है कैप्रिकॉन मुझे। और आपने इस रिलेशनशिप को सब कुछ दिया, लेकिन उसके बदले आपको क्या मिला? हर्ट, धोखा, बिट्रेल, यही मिला है आपको कैप्रिकॉन। ये देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल के आने से, अगर अर्थ साइन है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है और आपके पर्सन या तो आप ये क्वीन ऑफ पेंटिकल ये आपकी एनर्जीज है। तो कुछ कैप्रिकॉन विमेन मैरिड हो सकती है जिनके पर्सन फायर साइन हो सकते हैं, एरीज, सजिटेरियस, लियो। तो ये बता रही है उनके लिए कि ये उनके लिए उनके सिचुएशन से ज़्यादा रेजोनेट करेगी। धोखा मिला है आपको, बिट्रेल मिला है आपको, ये बता रही है ये कार्ड 9 ऑफ पेंटिकल। तो अब आपने अपनी सारी एनर्जी काम में, पैसे कमाने में, करियर में लगा दी है। आप अब सिंगलहुड चाहते हैं, आप फ्री होना चाहते हैं इस तरह के रिलेशनशिप से जहां आप सब कुछ देते आए लेकिन आपको मिला कुछ नहीं है। 9 ऑफ पेंटिकल की कार्ड है। तो आप अब फोकस जिंदगी की कहीं और ले जा रहे हैं, किसी और तरफ ले जा रहे हैं। द सन, आपको अब लग रहा है कि आपने शायद अपने पर्सन से हट गए हैं, या आप कांटेक्ट में नहीं है, या आपने उनके साथ कनेक्शन ख़त्म किया है, या मैसेजेस नहीं कर रहे हैं। तो लेकिन आपको अब थोड़ा लाइट फील हो रहा है, बेटर फील हो रहा है, क्योंकि जो पता नहीं, ये सन कार्ड है। तो कहीं पे आपको लगता है कि आपने जो किए, उन्होंने जो आपके साथ बिट्रेल किया और आपने उनसे हट गए हैं, तो वो आपको एक लाइटर फीलिंग, आपको मन में एक हल्कापन दे रहा है कि समवेयर यू आर फीलिंग हैप्पी। कुछ तरह से एक संतोष है, हैप्पीनेस तो नहीं, एक सेटिस्फैक्शन आई है और आप करियर, बिजनेस के तरफ अपने को मोड़ दिए। 8 ऑफ कप्स, तो आप दूर हो रहे हैं, आप हट रहे हैं अपने पर्सन की एनर्जी से। हाँ, आप फॉरवर्ड मूवमेंट, देखिए डेथ कार्ड। और ये कुछ कैप्रिकॉन तो रिलेशनशिप तोड़ के जा ही रहे हैं अपने पर्सन को, खास करके अगर टॉरस, स्कॉर्पियो है उनके पर्सन, या फिर कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो है फिर से, तो आप मूव ऑन कर रहे हैं इस रिलेशनशिप से। आप बहुत थक चुके हैं, आप बहुत फेड अप हो चुके हैं। आपको अपनी ज़िंदगी की कंट्रोल अपने हाथों में चाहिए। ये कोई आप जिस पर्सन से डील कर रहे थे, एक नार्सिसिस्ट, वो बोलते हैं ना कि काफ़ी डोमिनेटिंग किस्म के थे, काफ़ी उन कंट्रोल वो चाहते थे आपके लाइफ की। वो कुछ भी करे ना करे चलता है, लेकिन आपको सब कुछ करना है। इस तरह के पर्सन से डील कर रहे थे, बहुत सारा कन्फ्लिक्ट था, लेकिन अब आपने शायद अपनी कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। अब आप नहीं चाहते वो ड्रामा, वो कन्फ्लिक्ट जो आप ज़िंदगी में है। तो ये मुझे दिख रही है कार्ड्स में। लेकिन कहीं से कैप्रिकॉन अंदर कहीं आपको लगता है कि चीज़ें ठीक हो सकती थी, क्योंकि विश कार्ड एक आई है और 2 ऑफ पेंटिकल। आप दुविधा में हैं, कभी कभी आपका मन होता है कि आपने सही किया निकल करके। 2 ऑफ पेंटिकल है और या आपको पता है कि आपके पर्सन कोई 2 लोगों को भी डेट कर रहे थे, आपको भी कोई प्लेयर था आपके, आपको पता है कि आपके पर्सन सही पर्सन नहीं थे, चीटिंग करा, बिट्रेल किया। लेकिन कहीं पे मन में आप फिर भी विश करते हैं कि वो आपके ज़िंदगी में रहते, चीज़ें ठीक रहती। इस तरह के कार्ड्स हैं, स्पेशली टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन अगर हैं आपके पर्सन, और ये एक्वेरियस से अगर विश कर रहे हैं कि सब कुछ सही होता है, या फिर भी वो आपके ज़िंदगी कहीं अंदर के मन के चीज़ें हैं। जजमेंट कार्ड के आने से कुछ के लिए रिकन्सिलिएशन। फिर कैप्रिकॉन आप ही की कार्ड आई है। अट्रैक्शन बहुत हाई है, मतलब बहुत ज़्यादा हाई है आप लोगों में, खास करके जो फिजिकल अट्रैक्शन है बहुत ज़्यादा हाई है डेविल कार्ड के आने से। तो ये दिख रही है कुछ के लिए एक सेकंड चांस होगी और रिकन्सिलिएशन होगी। ये बॉटम ऑफ द डेक में है
या आप चाह रहे हैं, तो ये आपकी एनर्जीज हैं। लेकिन अब हम देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जीज, कैप्रिकॉर्न के पर्सन की एनर्जीज देखते हैं 11 to 20th। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स रिवर्स में है, 10 ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, द चैरियट, 7 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो मुझे कहीं पे दिख रही है कि आपकी पर्सन मूव ऑन जो है वो कर नहीं रहे हैं, वो कहीं पे अट्रैक्शन आपके साथ उनका ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो मूव ऑन, देखिए वो 8 ऑफ है, ये रिवर्स में आई है, 8 ऑफ कप्स है मूव ऑन करना, और ये है उसकी ऑपोजिट की कहीं पे चाहते हुए भी वो मूव ऑन नहीं कर पा रहे, क्योंकि वॉन्ड्स एनर्जी है, वो आपको क्वीन ऑफ वॉन्ड्स देखते हैं, जो बहुत हाईली अट्रैक्टेड है आपके पर्सन। ये कोई फायर साइन हो सकता है, एरीज, लियो, सजिटेरियस पर्सन हो सकते हैं, तो वो मूव ऑन नहीं कर पा रहे आपके पर्सन भी। कुछ कैप्रिकॉर्न के लिए हो सकते हैं पर्सन प्लेयर हो, जो कि 2-3 ऑप्शन, बहुत सारे डेटिंग इस तरह के हैं, तो वो किसी और को भी चाह रहे हैं, साथ में आपको भी रखना चाह रहे हैं, इस तरह की भी रिलेशनशिप जो वाइब मुझे इस कार्ड से दिख रही है। वो मैसेज करना चाहते हैं चैरियट, लेकिन 7 ऑफ वॉन्ड्स, उन्होंने रोक रखा है खुद को, एक गार्ड बना के रखा हुआ है, डिफेंसिव हो रहे हैं, ये बता रही है चैरियट विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स। स्पेशली अगर वो फायर साइन है तो उन्होंने एक दीवार सी बना रखी है, वो अभी आप दोनों के बीच चाहे कोई कम्युनिकेशन नहीं है, या नो कांटेक्ट है, कम्युनिकेशन नहीं है, कुछ हुआ है, तो और अपनी जो भी वो कर रहे थे, वो सब कुछ बातों को वो सही मानते हैं कि ठीक है, हो गया, इस तरह से ज़्यादा वो उनको लगता है कि हो गया तो हो गया, इस तरह से है, अपनी एक्शंस को वो डिफेंड करना चाहते हैं, ये बता रही है कार्ड, ये मतलब ये बता रही है कुछ। ये देखिए फिर यहाँ पे आया है कि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है और 10 ऑफ पेंटिकल है, तो कहीं पे उन्होंने कुछ कैप्रिकॉर्न आपके पर्सन ने अपने को शायद स्टेबिलिटी इश्यूज है या मनी की इश्यूज है, उस कारण से भी वो वर्क और जॉब और ये इसमें ज़्यादा लगे हुए हैं। कहीं 10 ऑफ पेंटिकल घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, या कोई और बात है जहाँ वो काम कर रहे हैं उस तरफ, रेदर देन की लव उनकी प्रायोरिटी हो। वो 10 ऑफ पेंटिकल होती है ओवरऑल हैप्पीनेस की कार्ड है, या किसी से वो शादी करना चाहते हैं या चाहे आपसे करना चाहते हैं, लेकिन पहले स्टेबिलिटी चाहते हैं, इस तरह की कार्ड है। वो स्टेबिलिटी चाहते हैं लाइफ में, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, अपने आप को ग्रो करने, तो वो क्लियर करे हुए हैं कि जब तक मेरी स्टेबिलिटी आएगी उसके बाद ही वो रिलेशनशिप के लिए सोचेंगे, ये मुझे कुछ कार्ड से दिख रही है। तो अभी अभी आपने शायद उनको ब्लॉक किया हुआ है या कम्युनिकेशन नहीं है आपने, लेकिन आप अभी पीछे हट गए हैं, आप देख रहे हैं चीज़ें दूर से, आप आप टैब रखते हैं अपने पर्सन पे, सोशल मीडिया पे, वो भी आपके रखते हैं, लेकिन ऐसा कम्युनिकेशन अभी मुझे नहीं दिख रही है। मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड है 14 अक्टूबर टू 3 नवंबर, तो जिनको एक रिकन्सिलिएशन या ये चाहिए, क्या बोलते हैं, सेकंड चांसेस चाहते हैं, वो रीच आउट कर सकते हैं, चाहे आप या आपके पर्सन रीच आउट कर सकते हैं। इस टाइम पे हाई चांसेस होते हैं, हाई ये होते हैं मतलब चांसेस रिकन्सिलिएशन के। तो मुझे लगता है क्योंकि एक जजमेंट कार्ड भी आया है, तो हो सकता है रिकन्सिलिएशन हो। कुछ कैप्रिकॉर्न्स के लिए डेविल कार्ड के आने से थर्ड पार्टी सिचुएशन है। देखिए थर्ड पार्टी है, मतलब कोई मैरिड है, एक पर्सन मैरिड है और इस तरह के भी रिलेशनशिप में है, लेकिन अट्रैक्शन बहुत हाई है, बहुत ज़्यादा हाई है, जो कि लेट गो नहीं देना चाहते। तो अभी तो वो क्लोज ऑफ ही दिख रहे हैं आपके पर्सन और आपके बीच में कुछ इंटरेक्शन नहीं दिख रहा। हो सकता है रेट्रोग्रेड के टाइम में कुछ चांसेस हैं कम्युनिकेशन के, नहीं तो नेक्स्ट रीडिंग में हमें पता चलेगा। अभी दोनों की तरफ से क्लोज ऑफ एनर्जीज दिख रही हैं, दोनों एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं लेकिन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है कि कम्युनिकेशन बहुत होने वाला है या कुछ सॉर्ट आउट होने वाला है।
दूसरी मैं बता दूं, नए लोग जो रिलेशनशिप के लिए, उनके लाइफ में कैंसर आ सकते हैं या फिर कोई फायर साइन आ सकते हैं। बहुत अच्छी रिलेशनशिप रहेगी। एरिस, लियो, सजिटेरियस या कैंसर पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं। नए जो ओपन टू लव है उनके लिए है ये। तो ये थी आपकी रीडिंग कैप्रिकॉर्न। अगर आपके साथ रेजोनेट करती है, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल, एंड थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड।